नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिहार में काम करते हैं लेबर मजदूरी का और चाहते हैं कि लेबर कार्ड बनाएं, तो अब जो है ऑनलाइन सर्विस चालू हो गया है। ऑनलाइन लेबर कार्ड बनना जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। देख लीजिए आप, लेबर रजिस्ट्रेशन और यहाँ जो है स्कीम एप्लीकेशन। तो अभी स्कीम एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, लेबर रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो गया है। तो चलिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ लेबर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। लेबर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन आ गया है, जैसे अप्लाई फॉर न्यू, नया पंजीकरण के लिए, या फिर पूर्व में अगर आप बनाए हैं, पहले बनाए हुए हैं और फिर से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो भी है। और यहाँ देख लीजिए व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, अब पंजीकरण की स्थिति जो है यहाँ, फिर भुगतान स्टेटस मतलब जो भी आपका पेमेंट स्टेटस है, या फिर रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करना चाहते हैं या फिर पैसा चुकाना चाहते हैं, जैसे कि होता है ना 5 साल में आपको चुकाना पड़ता है शायद 20 या 30 रुपया, वो भी सब ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे कि न्यू जो नया रजिस्ट्रेशन है कैसे करना है अपने मोबाइल से। तो सबसे पहले आपको न्यू वाला पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको वेरीफाई आधार का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर लिखना है। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर लिख लिया और यहाँ पर जो है नाम अपना लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ अपना आधार नंबर और ये जो है एप्लीकेंट नाम मतलब नेम जो है आवेदक का नाम लिख लिया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आधार में आपका नाम होगा सेम यहाँ पर आपको जो है लिखना है। उसके बाद यहाँ ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ऐसा जो है पेज खुलेगा, जहाँ आपका यहाँ पर नाम रहेगा, एप्लीकेंट नेम, या एप्लीकेशन डेट मतलब आज का डेट जो भी आप बना रहे हैं जिस दिन वो डेट। उसके बाद देखिएगा आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके बाद जो है एरिया सेलेक्ट, पहले डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। उसके बाद यहाँ अगर आप अर्बन से शहरी क्षेत्र से है तो शहरी रहने दीजिएगा, या फिर ग्रामीण से है तो ग्रामीण कर लीजिएगा। मैं ग्रामीण सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ अपना जो है ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना यहाँ ग्राम पंचायत जो भी हो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको अपलोड इमेज यानी अपना फ़ोटो जो है डालना है। ध्यान रहे यहाँ पर 2 MB से कम का फ़ोटो होना चाहिए और JPG या PNG फाइल होना चाहिए। तो यहाँ आपको जो है चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपना जो है फ़ोटो जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, जहाँ आपका घर है, जहाँ आप रहते हैं। फ़िलहाल रह रहे हैं ऐसा बात नहीं है, जहाँ आपका घर है वो आपको पूरा लिखना है यहाँ पर। तो मैं अपना लिख ले रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ अपना जो भी परमानेंट एड्रेस था, मेरा घर था, वो मैं लिख लिया हूँ। विलेज पोस्ट जो भी है लिख लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सेम एज ये मैं कर ले रहा हूँ, चूँकि मेरा यहाँ ही घर है। यहाँ वर्तमान पता पूछ रहा है तो मैं जहाँ अभी यहीं काम करता हूँ तो यहीं लिख लूँगा। उसके बाद जो है आपको फादर्स नेम यहाँ पर लिखना है। तो चलिए मैं फादर्स नेम लिख ले रहा हूँ यहाँ पर जो भी है वो लिखने के बाद आपको यहाँ नेचर ऑफ़ वर्क जो है सिलेक्ट करना है। ये देख लीजिए आपका आधार नंबर तो पहले से ही यहाँ पर है और ये आपको नेचर ऑफ़ वर्क यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है। आप किस प्रकार का काम करते हैं वो सिलेक्ट करना है। राजमिस्त्री है या फिर राजमिस्त्री के हेल्पर है, या कारपेंटर है, लोहार है जो भी है, या फिर पेंटर है, या फिर अभी काम सीख ही रहे हैं वैसा है। तो जो भी है आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लिखा है नोट योर आधार नंबर इज टेकन टू रिस्ट्राइक डुप्लीकेशन इन रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर प्रोफाइल। आप इस बात को नहीं समझते हैं तो हम समझा देते हैं। इसमें लिखा है कि आपका आधार जो यहाँ लिया गया है ये किस काम के लिए लिया गया है। ये इस काम के लिए लिया गया है कि आप अगर कभी भी दोबारा अगर एप्लीकेशन करते हैं, मतलब दोबारा अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पर आप पकड़े जाइएगा, वो उसके लिए है। यहाँ आपको अपना फिर डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ इस कैलेंडर के माध्यम से जो है सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी होगा आपका। तो सेलेक्ट मैं कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ आपको आधार कार्ड अपलोड मतलब आधार कार्ड की छाया प्रति जो है संलग्न करे। ये जो है 2 MB से कम की होना चाहिए और फ़ोटो होना चाहिए, या फिर PDF भी हो सकता है, या फिर JPG भी हो सकता है। तो चलिए मैं जो है आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ।
चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करते वजह कि आधार कार्ड जो है आपको दोनों ओर का देना होगा, मतलब फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों जो है आपको देना होगा एक ही फ़ोटो में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ जो है आपका कास्ट या कैटेगरी पूछा जा रहा है। कैटेगरी जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए, बीसी ईबीसी जो भी है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लीजिए। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर जो लिख ले रहा हूँ। चलिए, मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख ले रहा हूँ। तो मोबाइल नंबर लिख चुका हूँ। उसके बाद फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछ रहा है, अगर है आपके पास तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। यहाँ देख लीजिए, जो भी में जिसमें भी स्टार मार्किंग है उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा, जिसमें नहीं है वो आप छोड़ सकते हैं। तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैं छोड़ रहा हूँ। अल्टरनेट मतलब दूसरा कोई है, अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ECI नंबर पूछ रहा है, कर्मचारी राज्य बीमा संख्या, तो बीमा आप कराए हैं तो वो लिखिए। कर्मचारी बीमा ECI नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है, आप कहाँ तक पढ़े हैं वो आपको पूछ रहा है। मैट्रिक, बिलो मैट्रिक है, लिटरेट है, मैट्रिक है या नॉट लिटरेट। नॉट लिटरेट मतलब बिल्कुल अनपढ़, या फिर लिटरेट मतलब हो गया 5वीं तक, या बिलो मैट्रिक मतलब 8वीं से 10वीं तक, या मैट्रिक पास है। तो चलिए, मैं ये 8वीं से 10वीं तक के बीच का है तो मैं बिलो मैट्रिक कर दे रहा हूँ, चूँकि मैट्रिक से कम का है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जेंडर ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट है तो मैं मेल कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस मतलब आप शादीशुदा है या नहीं है, तो शादीशुदा है तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए, वरना अनमैरिड सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिएगा कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ लाइसेंस नंबर मांग रहा है। तो बहुत जो वीडियो बना रहे हैं वो बता रहे हैं कि इसमें लिखना है, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि आप कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस नंबर लिखिए। कॉन्ट्रैक्टर या फिर कहिए ठेकेदार का लाइसेंस नंबर आपको ज़रूरी नहीं है लिखना, चूँकि यहाँ देख लीजिए कोई स्टार मार्किंग नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। अगर है तो लिख लीजिए। एम्प्लॉयर का नाम मतलब आपके ठेकेदार का नाम, जो भी आपको काम देते हैं उसका नाम लिखना है यहाँ पर। तो चलिए, मैं अपना यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, वो लिख लिया। उसके बाद एम्प्लॉयर का पता, जो ठेकेदार का पता है वो कहाँ का निवासी है वो आपको लिख लेना है। तो चलिए, मैं वो लिख ले रहा हूँ। वो लिखने के बाद आपको जो है यहाँ पर डिटेल्स ऑफ द वर्क प्लेस मतलब कार्यस्थल, मतलब आप कहाँ पर कहाँ काम करते हैं, जैसे अपने गांव में हो या फिर दूसरे गांव में तो वो भी गांव आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेचर, उसके बाद वर्क की प्रकृति मतलब कार्य की प्रकृति, यहाँ पर किस प्रकार का कार्य करते हैं, तो जो आप पहले सेलेक्ट किए थे वही आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखना है कब से कब तक आपने उस ठेकेदार में काम किया, कब से कब तक। तो चलिए, मैं वो जो है सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, कब से कब तक किया। तो आपको जो है यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा तो टोटल वर्क पीरियड, यहाँ पर कुल अवधि, तो यहाँ कैसे लिखना है, जैसे ही आप लिखिएगा 1, इसके बाद ईयर लिखना चाहिएगा तो नहीं होगा, जैसे ही कुछ भी लिखते हैं आप नहीं लिखने देगा। तो इसमें ऐसे लिखना है कि कितना दिन आपने काम किया, तो वो आपको लिखना है। तो चलिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि मैंने कितना दिन काम किया साल में इसके पास। उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है उसका प्रमाण पत्र, अगर आपके पास है कि आपने उस कार्य को किया तो वो आप डालिए, या फिर अप्रूवल जो है अथॉरिटी द्वारा भी सर्टिफिकेट आपको दिया गया है तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए, और वरना नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप दूसरे मतलब ठेकेदार में भी काम किए हैं तो यहाँ ऐड मोर पर क्लिक करके मतलब आप जुड़ सकते हैं उसको, कब तक काम किए वो भी आपको उसमें लिखना होगा। उसके बाद जो है मैं एक ही में काम किया हूँ तो चलिए, मैं वही सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ जो है स्व घोषणा प्रमाण पत्र में सफलता यहाँ पर लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा कि उन नियोजकों का नाम एवं पता लिखिए जो 12 महीने में आपने कार्य किया है, तो या आप तो लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर जो है एक चीज़ है कि अगर आपने ये सर्टिफिकेट आप नहीं दिए हैं तो जो क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा है कि अगर आपके पास नियोक्ता का कार्य प्रमाण पत्र नहीं है तो नीचे दिए गए जो है स्व घोषणा प्रमाण पत्र पर जो है, प्रमाण पत्र नहीं है, पत्र पर जो है टिक कर देना है। यहाँ जो है एक ऑप्शन आया है टिक का, वो करना है। अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ टिक करना होगा। इसमें लिखा है कि मैं जो है शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैंने जो है पिछले 1 वर्ष में वर्णित जो नियोजक था उसके यहाँ कार्य का विवरण जो है मैंने लिखा है। उसके बाद आपको जो है इसमें आपका बैंक डिटेल्स आप पूछा जा रहा है तो इसमें आपको क्या लिखना है, आपको IFSC कोड लिख लेना है। चलिए, मैं अपना लिख दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ आपको IFSC लिखने के बाद यहाँ गेट बैंक इन्फो पर क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको बैंक नेम, बैंक का ब्रांच कहाँ है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और फिर बैंक का मतलब एड्रेस कहाँ वो बैंक है वो भी लिखा यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद आपको नीचे जो है अकाउंट नंबर लिखना है, आपका अपना अकाउंट नंबर जो भी हो वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो चलिए मैं अपना अकाउंट नंबर लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। अकाउंट नंबर लिखने के बाद फिर नीचे है कन्फर्म बैंक अकाउंट, मतलब फिर से आपको वही लिखना है, सेम लिखना है, ध्यान रखिएगा। फिर से मैंने अपना अकाउंट नंबर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर पासबुक का कॉपी जो है आपको अपलोड करना है। पासबुक का जो है फर्स्ट पेज जो होता है उस पर नाम रहता है और जो फ़ोटो रहता है वो वाला आपको जो है यहाँ पर वैसा आपको बनाना होगा फ़ोटो और यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये भी यहाँ पर 2 MB से कम का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि वेदर द एप्लीकेंट रजिस्टर्ड अंडर एनी अदर जो है लेडर क्या है लेबर वेलफेयर, आप किसी भी जो है कल्याणकारी जो है बोर्ड होता है लेबर का बोर्ड उसमें आप जुड़े हैं, तो जुड़े हैं तो आप यहाँ पर कीजिएगा येस, नहीं तो नो कीजिएगा उस। तो चलिए मैं नो कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ राशन कार्ड अवेलेबल पूछ रहा है कि आपके पास राशन कार्ड उपलब्ध है, तो है तो येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है तो येस कीजिए। उसके बाद जो है आपको राशन कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। चलिए मेरे पास यहाँ राशन कार्ड नहीं है तो मैंने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पर फैमिली मेम्बर का डिटेल्स मांग रहा है कि आपके फैमिली में मतलब जो है कौन कौन है अभी, तो आपको वहाँ पर यहाँ पर ये लिख लेना है, पहले नाम लिखना है फैमिली मेम्बर में, तो जो भी मतलब आपके फैमिली में होगा, जैसे कि आप एप्लीकेंट है तो उसके बाद आपके घर में कौन कौन है वो लिखना है। जैसे कि इसकी पत्नी है तो मैं यहाँ पर उसका नाम जो है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चलिए उसके बाद जो है एड्रेस उनका लिखना है, एड्रेस कहाँ है, तो चलिए यहीं का है तो वही लिख दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि रिलेशनशिप विद क्या है मेंबर, रिलेशनशिप क्या है उस मेंबर से, तो उसकी पत्नी है तो यहाँ पर पत्नी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर उसका उम्र जो है लिखना है, तो चलिए जो भी एज होगा उसका उम्र होगा वो आप लिख दीजिए कितना साल का है, तो मैं यहाँ पर जो है लिख दे रहा हूँ। वो लिखने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फीमेल है या मेल है तो फीमेल है। चलिए उसके बाद अगर आपके पास और भी है कोई सदस्य तो ऐड मोर पर क्लिक कीजिएगा। ऐड मोर पर क्लिक कीजिएगा तो एक और भी यहाँ पर जो है आ जाएगा लिखने के लिए। एक देख लीजिए पहले से लिखा गया है तो एक और लिख लेता हूँ मैं जो भी है। तो मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। उसके बाद उसका जो भी एड्रेस है वो लिख लीजिए। उसके बाद उसका रिलेशनशिप बेटी है उसका, तो मैं यहाँ डॉटर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद एज उसका लिख लेना है, तो चलिए मैं एज लिख लिया हूँ। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद जो है आपको क्या सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है घोषणा है यहाँ पर कि मैं परिवार के सदस्य निम्न व्यक्तियों को जो है यहाँ आश्रित रूप में नामित करता हूँ। यहाँ पर क्या है नॉमिनी डिटेल्स, आप नॉमिनी में किसको रखना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपकी मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए तो ये जो पैसा है वो किनको दिया जाएगा, सो आपसे पूछ रहा है, तो वो जो है आपके परिवार का ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उसका नाम जो है लिख लेना है, तो चलिए मैं लिख ले रहा हूँ। और उसके बाद उसका पता लिख लेना है जो भी है। उसके बाद यहाँ रिलेशनशिप क्या है उससे, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एज क्या है उनका वो भी लिख लेना है, तो चलिए मैं लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्लीज़ टिक फ्रंट दोज मेंबर हु वांट टू बी नॉमिनी, परिवार के उन सदस्यों के नाम आगे चिन्हित करें जिन्हें आप नॉमिनी करना चाहते हो। यहाँ तो क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ दिया है कि अमाउंट टू बी गिवन, कितना प्रतिशत आप उसको उस जो भी आपको मिलेगा पैसा नॉमिनी को वो कितना देना चाहते हैं। मैं 100% यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए उसके बाद आपको यहाँ क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ ऐड मोर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 2 आदमी को पैसा देना है मृत्यु होने के बाद, तो आप यहाँ ऐड मोर करके दे सकते हैं। चलिए मैं एक ही दूंगा। उसके बाद यहाँ आपको ध्यान रहे कि टिक पर क्लिक करना है, सॉरी ये
देख लीजिए यहाँ जो टिक लगा है ये जो है टिक होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए सबमिट पर क्लिक कर दिया हूँ। तो चलिए यहाँ जो सबमिट पर क्लिक किए उसके बाद यहाँ पर आपको जो है पूरा आपका डिटेल्स दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ध्यान दे के पूरा डिटेल्स जो है आपको देख लेना है, कहीं कुछ गड़बड़ तो मतलब नहीं है, नहीं तो फिर बाद में यहाँ पर आपको जो है ये एडिट नहीं होगा। इसलिए आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको देख लेना है। अपना जो भी आपने डॉक्यूमेंट किया है, आप अपलोड किया, उसको आप क्लिक करके भी देख सकते हैं कि आपका वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। उसके बाद ये आप देखिएगा आपका पूरा डिटेल्स है यहाँ पर, जो भी आपने फिलअप किया है वो है, ध्यान दीजिएगा। जो भी आपका अपना अकाउंट नंबर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अकाउंट नंबर सब सही है। उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो नो पर क्लिक किए हैं। उसके बाद यहाँ जो है आपको फैमिली मेम्बर का डिटेल्स पूरा दिख रहा है, घोषणा जो भी है सब दिख रहा है पूरा डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है पूरा डिटेल्स अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो एडिट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक नहीं रहेगा। तो उसके बाद अगर सही है तो यहाँ कन्फर्म पर जहाँ जो है हम क्लिक करते हैं। चलिए कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिएगा एप्लीकेंट का जनरल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पूरा आवेदन संख्या जो है यहाँ पर आ गया है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर पहले प्रिंट आउट कर लीजिए। यहाँ लिखा है कि प्लीज़ टेक ए प्रिंट फॉर फर्दर रेफरेंस इफ़ योर रजिस्ट्रेशन अमाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक एंड पेमेंट स्टेटस इज शोइंग पेमेंट नॉट डन, देन प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर 24 आवर। यहाँ पर आपको जो है पेमेंट यहाँ कटाना होगा। देख लीजिए 50 रुपया जो है आपको पेमेंट कटाना होगा। सबसे पहले यहाँ पर पे ऑनलाइन कर देते हैं, पे कर देते हैं 50 रुपया। हाँ देख लीजिए यहाँ जो भी है, मैं यहाँ पर UPI से कटा रहा हूँ, तो जो भी से आपको कटाना है वो आप कटा दीजिए। तो देख लीजिए मैं यहाँ पर पेमेंट कर चुका हूँ। यहाँ देख लीजिए पेमेंट रिसिप्ट जो है यहाँ पर देख लीजिए साइन लग गया है डन का। ओके, आप नीचे आइएगा, यहाँ देख लीजिए सक्सेस हो गया है पेमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको जो है प्रिंट कर लेना है। तो आप यहाँ पर ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, शेयर करके आप यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके यहाँ पर प्रिंट कर लीजिएगा, A4 साइज़ में कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर PDF जो भी है मैं यहाँ पर सेव कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, तो ये जो है पूरा प्रोसेस था, ये जो है हो गया है। यहाँ लिख लीजिए, देख लीजिए कह रहा है कि अगर आपका जो अमाउंट कट गया है और यहाँ नहीं शो हो रहा है तो आपको 24 घंटा वेट करना है। और उसके बाद अगर कट गया होगा 24 घंटा बाद ऑटोमेटिक दिखाई देगा। और इसी प्रकार जो है आप किसी का भी जो लेबर कार्ड यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ इस जो फॉर्म ये निकला है, अभी तक ये नहीं पता चला है कि इसको जो है कहाँ पर भी जमा करना है। जो भी आपने PDF यहाँ पर सेव किया उसको जो है कहाँ पर सेव कर मतलब सबमिट करना है, कहाँ जाकर देना है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। तो जैसे ही क्लियर होता है मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा ही। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।